और वो वादा की गई मुक़द्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है, अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। पैदाइश की खबर चारों तरफ है और उस बच्चे की तलाश जारी रहेगी। वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हम पर हुकूमत करेगा, यही परवरदिगार की मर्जी है। वो आ गया। मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भला? इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल मोहम्मद। लेकिन सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती ही बरकरार रहेगी, ठीक तुम्हारे हाथों की खुशबू की तरह जो हमारे मदीने से निकलने के बाद भी यहाँ तक आ रही है। क्या आपने उनके कंधों के बीच कोई निशान देखा है? जानते हैं क्या है वो? निशानी है पैगंबर होने की। रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकरमा में रबीउल अव्वल 571 ईस्वी यानी आमुल फैल वाले साल में हुई। इब्न हसान की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने फरमाया कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिसने मुल्क शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। जिस रात आप इस दुनिया में तशरीफ लाए उस रात काबे में रखे तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े और इस तरह के बेशुमार मौजज़ात का ज़हूर हुआ जो इस बात की इलामत थी कि आप कायनात का रहबर और हादी हैं जो इस दुनिया में तशरीफ ला चुका है। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की खबर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को हुई तो आप तशरीफ लाए और पोते को गोद में उठा लिया तो आंखें भर आई और मरहूम बेटे अब्दुल्ला की याद आ गई। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही आपके वालिद अब्दुल्ला वफात पा चुके थे। जनाब अब्दुल्ला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में ले गए और अल्लाह से हर किस्म के फितने और शर से महफूज रखने की दुआ की। अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक अपनी वालिदा बीबी आमना का दूध पिया और फिर अबू लहब की बांदी सोबिया ने आपको दूध पिलाया। अरबों में रवाज था कि परवरिश के लिए शेर ख्वार बच्चे को देहात में भेज दिया जाता ताकि देहात के साफ आबो हवा और कुदरती गिजा के जरिए इनकी अच्छी तरह परवरिश हो। दरअसल इस जमाने में बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का आती थी और 9 मौलूद बच्चे को अपने साथ परवरिश के लिए ले जाया करती थी। लिहाजा जब बनु साद कुरैश के इलाके में आए तो औरतों ने मालदार घरों से बच्चों को गोद लिया ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत और इनामो इकराम मिल सके। लेकिन जब इन औरतों ने बीबी आमना के लाल को देखा और ये पता चला कि ये बच्चा यतीम है तो माल ना मिलने की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी गोद लेने से इनकार कर दिया। इन्हीं औरतों में दाई हलीमा भी थी जो निहायत ही गरीब खातून थी और उनकी ऊँटनी भी लागर थी। जब हलीमा साद की नजर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो मोहब्बत का ढांटे मारता समंदर इनके सीने में मौजज़न हो गया। लिहाजा बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया और अपने कबीले की तरफ चल पड़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में आते ही बरकतों का ज़हूर शुरू हो गया। बीबी हलीमा की ऊँटनी जो निहायत ही कमजोर थी इनके थन दूध से भर गए। जब काफिला कुछ दूर पहुँचा तो ऊँटनी खुशी खुशी काफिले से आगे आगे लगी। इस पर काफिले वालों ने पूछा, ए हलीमा क्या ये तेरी ही ऊँटनी है या कोई और? हलीमा सादिया के शौहर हारिस ने भी ये सब महसूस करके अपनी ज़ौजा से कहने लगे, हलीमा ये तो बहुत बाबर बच्चा है। हलीमा साद ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है। जब बीबी हलीमा सैयदिना काफिले के साथ अपने गाँव पहुँची तो वहाँ सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध सूख चुके थे। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब बीबी हलीमा अपने घर में तशरीफ लाई तो बकरियों के थन दूध से भर गए। बीबी हलीमा खुद फरमाती हैं कि रोजाना मेरी बकरियां चरागाहों से वापस आती तो इनके थन दूध से भरे होते थे जबकि हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था और लोग भी अपने जानवरों से एक कतरा दूध तक ना मिलता था। लिहाजा मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को इसी जगह चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं। मगर यहाँ चरागाहों या जंगल का कोई दखल ही ना था। ये तो रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत फजीलत थी जिसको मैं और मेरे शोहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से अल्लाह ताला की तरफ से बीबी हलीमा मुसलसल इजाफे और खैर और बरकत का मुशाहिदा करती रही। हुजूर की इब्तदाई 2 साल हलीमा सैयदिना और इनके शोहर हारिस की गोद में गुजरे। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा और तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में ही आप खूब अच्छे
बड़े मालूम होने लगे थे। आला सफात और खूबियों की बिना पर बचपन ही से बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप निहायत ही संजीदा मिजाज और गौर फिक्र करने वाले जहन के मालिक थे। जब हलीमा साइदा सैयदीना के बेटे हजूर को अपने साथ जंगल ले जाते, बकरियां चराया करते, तो वापिस आकर बीबी हलीमा को बताते कि ए अम्मी जान, मोहम्मद बड़ी शान वाले हैं। जिस वादी में जाते हैं हरा भरा हो जाता है, धूप में एक बड़ा बादल इन पर साया करता रहता है, रेत पर आँख के कदम का निशान नहीं पड़ता, जंगल के जानवर मोहम्मद के कदम चूमती हैं। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई दौड़ते हुए हलीमा सैयदीना के पास आए और बताया कि 2 आदमियों ने मोहम्मद का पेट चाक कर दिया है। बीबी हलीमा के हवास बाख्ता हो गए और वो अपने शौहर के साथ दौड़ती हुई वहां पहुंची तो देखा कि हुजूर पाक सही सलामत खड़े थे। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपको क्या हुआ था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सफेद कपड़े वाले 2 आदमी आए थे। इन्होंने मुझे लिटाकर मेरा सीना चाक कर दिया और इसके अंदर से एक खून का लोथड़ा निकाला, फिर उसे सोने के एक तश्तर में रखकर आबे ज़मज़म से धोया और फिर इसे इसी तरह अपनी जगह रखकर सीना बंद कर दिया। ये सुनकर बीबी हलीमा बहुत घबरा गईं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले जाने का इरादा किया। लिहाजा आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4-5 साल बरस हुई तो हलीमा सैयदीना आपको मक्का वापस ले गईं और आपकी वालदा बीबी आमना के सुपुर्द कर दिया। यहाँ हजरत उम्मे ऐमन जो आपके वालिद माजिद की बांदी थी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और खिदमत गुजारी में मसरूफ रहने लगी। उम्मे ऐमन ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, धोती और तमाम ज़ुर्रियात का ख्याल रखा करती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की मोहब्बतों और खिदमत को हमेशा याद किया करते थे और फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन माँ के बाद मेरी माँ है। अभी हजूर को अपने वालिद के साए से महरूमी का शऊर भी ना था कि आपकी वालदा बीबी आमना भी वफात पा तो मुकाम और फरमाते इस बच्चे का मुकाम बुलंद है, ये सैयदो सलार होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में लेकर अपने पास बिठाते और मोहब्बत से आपको चूमते। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 वर्ष की थी तो एक दिन अपने दादा की चारपाई के पास बैठकर तारो कतार रोने लगे। इसके यतीम पोते के सरपरस्त और वाहिद सहारा अब्दुल मुत्तलिब की भी वफात हो गई थी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पोते मौत के वक्त अपने इस 8 साला यतीम पोते को अपने बेटे अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखने की बहुत सारी हिकमतें थी। मसलन यतीमे में इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, लिहाजा अकेलेपन की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा। एक यतीम की जिंदगी तंगी और परेशानियों से भरी होती है, लिहाजा एक यतीम शख्स तमाम तर मुश्किलात से गुजरता है और उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी और मुख्तलिफ सलाहियतें पैदा होती हैं। इन मुश्किलात और तकलीफों की वजह से ही यतीम शख्स दूसरों के मुकाबले में ज्यादा हसास और रहम दिल हो जाता है। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखकर अल्लाह ताला ने इनके अंदर इस तरह के बेशुमार खसूसियात और कमालात पैदा कर दिए। बहरहाल अब अबू तालिब के सरपरस्ती में हुजूर की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। 8 साल की उम्र में जब बच्चे दुनिया की ऊंच नीच से बेखबर खेल तो कूद में मगन होते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर बकरियों की रखवाली करते, जंगल में इन्हें चराने के लिए ले जाते, दोपहर के खाने में बेर खाकर पेट भरते और घर के छोटे बड़े काम काज करके अपने चचा अबू तालिब का हाथ बटाते। अगरचे जनाब अबू तालिब ने कभी भतीजे और अपने बच्चे को दरमियान फर्क ना किया और दोनों मियाँ बीवी ने हकीकी बेटे की तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। हुजूर 8-9 साल की उम्र में हर सुबह शहर से बाहर निकल जाते और शाम तक अकेले सहरा में रहते थे। अक्सर औकात खुले आसमान और बादलों पर नजर जमाए रखते और सूरज ढलने से पहले मवेशियों को लेकर वापस आबादी में लौट आते। जनाब अबू मुत्तलिब एक ताजिर थे, लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल की थी तो आप इन्हें तिजारत के सिलसिले में अपने साथ मुल्क और शाम ले गए। शाम के शहर बसरा के नजदीक इनका काफिला ठहरा। रवायात ये हैं कि जिस जगह इनके कारवान ने पड़ाव डाला वहाँ बहरो नामी एक राहिब रहता था। अबू हुरैरा ने
دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بہرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی موعود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں، یہی وہ بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بہرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو اور شام نہ لے جاؤ، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی انہیں نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے کوئی جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کسی کو کوئی تکلیف دی ہو، یا کبھی کوئی بےہودہ بات کی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار، اعلیٰ درجات کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ نے باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھی، بلکہ آپ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور کے جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھیں۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے کام سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔